Good morning, friend. Welcome to my channel, My Journey. Today we will solve question number 7 from class 12 accountancy, retirement or death of a partner. So, question number 7 is PQR are in partnership sharing profit and losses as 1 by 2, 2 by 6, and 1 by 6 respectively. R retires and his share is taken by P and Q in the ratio of 2:1. Immediately, S is admitted for one-fourth share of profit, one-third of which was given by P, and the remaining share was taken equally from P and Q. Calculate new profit sharing ratio after S admission. सो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू आर ये थ्री पार्टनर्स हैं और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1/2, 2/6 और 1/6 है। इस पार्टनरशिप से आर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और उसका शेयर जो है पी और क्यू के द्वारा ले लिया जा रहा है 2:1 में। संग ही संग वहाँ पे एस का एडमिशन हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर जिसे 1/4 शेयर दिया जा रहा है, जिसका वो 1/3 शेयर पी से ले रहा है एंड जो रिमेनिंग शेयर जो है वो इक्वली पी और क्यू से फिर ले रहा है। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस एडमिशन। एस के एडमिशन के बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स existing ratio of P and Q is 1/2 and 2/6। ये P और Q का एग्जिस्टिंग रेशियो है। तो यहाँ पे P's शेयर acquired from R से P जो है acquired कर रहा है कितना 1/6 of 2/3 जो कि यहाँ पे 2/18 होता है। सेम Q शेयर acquired from R is यहाँ भी 1/6 शेयर ऑफ 1/3 जो कि यहाँ पे 1/18 आ रहा है। नाउ P's न्यू शेयर will be 1/2 plus 2/18 इसका एलसीएम लेके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 18। इसका एलसीएम आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 18 को 9 टाइम और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 9 प्लस 18 डिवाइड होगा 18 से, दिस विल बी 2। 18 डिवाइड होगा 18 से 1 टाइम, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2। सो 9 + 2 = 11/18। तो ये न्यू शेयर है P का। सेम वे यहाँ पे Q का भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं तो Q's न्यू शेयर इक्वल टू, तो यहाँ पे 2/6 प्लस अक्वायर्ड शेयर जो था वो 1/18 था। यहाँ भी एलसीएम इसका निकाल लें तो एलसीएम इसका भी 18 आएगा। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 18 से 18 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1। नाउ ऐड 6 and 1 इट विल बी 7/18। तो यहाँ पे Q का न्यू शेयर 7/18 और P का न्यू शेयर 11/18 है। नाउ शेयर
given by P to S. Share given by P to S. जब S का एडमिशन हुआ तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि S को 1/4 शेयर दिया जा रहा है और उसमें से वो 1/3 शेयर P से ले रहा है. सो यहाँ पे P S को दे रहा है 1/4 शेयर ऑफ 1/3. तो ये आ गया 1/12. तो 1/12 शेयर P S को दे रहा है. नाउ द रिमेनिंग शेयर टू बी अक्वायर्ड बाय S. अब यहाँ पे जो बाकी का शेयर S और पाएगा रिमेनिंग शेयर टू बी acquired by S is equal to 1/4 शेयर उसे दिया जा रहा है एडमिशन के समय में और उससे वो 1/12 पार्ट P से ले चुका. तो रिमेनिंग कितना हो रहा है? टेक आउट द एलसीएम. एलसीएम इसका निकाल लें 4 और 12 का. तो 12 एलसीएम आएगा. 4 को 12 से डिवाइड 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम and 3 multiply with 1 so it will be 3 minus 12 divided by 12 1 time 1 multiply by 1 तो 1. तो यहाँ पे 1 आएगा. माइनस कर दें यहाँ पे 3 से 1 तो 2/12 पार्ट और यू कैन से 1/6 पार्ट. तो रिमेनिंग शेयर जो S अभी पाएगा वो है 2/12 और 1/6 पर. तो ये 1/6 जो है अब S P और Q से लेगा इक्वली. सो इट इज acquired by S equally from P and Q. अब ये P और Q से इक्वली शेयर को अक्वायर्ड करेगा. सो इक्वली अगर यहाँ पे दे रहे हैं ये दोनों तो कितना शेयर हो रहा है? सो S acquired इक्वली मीन्स 1/2. यहाँ पे 1:1 में ये शेयर दिया जाएगा. सो इट विल बी 1/2 ऑफ 1/6. 1/6 लिखिए या फिर 2/12 लिखिए. तो इट विल बी 1/12 each from P and Q. तो P और Q दोनों ही 1/12 करके देगा बराबर. नाउ न्यू शेयर अब हम लोग निकाल लेते हैं. न्यू शेयर ऑफ P का न्यू शेयर. क्यों? क्योंकि अब ये P जो है अपने शेयर में से 1/12 S को दे देगा तो रिमेनिंग शेयर उसका जो होगा वो न्यू शेयर हो जाएगा. सो यहाँ पे 11/18 जो कि पहले हम लोग देखे हैं 11/18 इसमें से ये 1/12 S को देगा. तो न्यू शेयर ऑफ P इज इक्वल टू P का टोटल शेयर 11/18 था जिसमें से वो 1/3 दिया डैट इज 1/12 देगा और फिर वो इक्वली दिया यहाँ भी 1/12 तो 1/12. तो इसके पास शेयर कितना बच रहा है? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 18 12 एंड 12 का. तो इट विल बी 36 एलसीएम. 18 से 36 डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा. मल्टीप्लाई विथ 11 तो ये 22 आएगा. 12 से 36 12 से डिवाइड होगा 3 टाइम. 3 से 1 मल्टीप्लाई हो तो 3 1 जे 3 माइनस सेम यहाँ पे भी 3 टाइम ये आएगा. सो 22 से
-3 डेट इज़ -6 कर दे अगर, तो इसके पास रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो 16/36 आएगा। ये P का न्यू शेयर है। सेम वे यहाँ पे न्यू शेयर Q का निकालेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि Q वन टाइम ही S को शेयर दिया था, डेट इज 1/12 से दिया था। तो Q का जो टोटल शेयर है वो 7/18 है और इसमें से ये 1/12 Q S को दिया है। अब 18 और 12 का एलसीएम ले लें तो इसका भी एलसीएम 36 आएगा। डिवाइड करें अगर 36 को 18 से तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करें 7 से तो ये 14 हो जाएगा, माइनस 36 को 12 से डिवाइड किया जाए तो ये 3 टाइम और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3। नाउ 14 से 3 माइनस कर दे तो यहाँ पे 11/36 आ गया। तो ये Q का न्यू शेयर हो गया। अब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P Q एंड S। तो यहाँ पे एक पुराना पार्टनर जो था वो रिटायर हो गया और न्यू पार्टनर S यहाँ पे एडमिट हुआ। तो ये S के आने के बाद अब इन सब का न्यू रेशियो होगा। तो P इज टू Q इज टू S, डेट इज P का यहाँ पे है 16/36, तो ये 16/36 इज टू Q का है 11/36, तो ये 11/36 और S को 1/4 शेयर दिया गया है तो 1/4। ना इन सब का एलसीएम निकाल के अगर हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम का आएगा 36, डिवाइड कर दे 36 को 1 टाइम तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा 16 से 16 इज टू सेम यहाँ भी 36 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 से 11 मल्टीप्लाई हुआ तो 11 इज टू 4 से 36 डिवाइड होगा 9 टाइम और 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। सो यहाँ पे रेशियो आएगा 16 इज टू 11 इज टू 9। सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।